हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके परिवार आरवीएससी ऑनलाइन कोचिंग पर। मैं हूं कलम से क्रांति में मैं मनीष और आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। तो हमारे साथ जुड़ जाइए एक नई कलम की क्रांति में, जिसमें हम आपको बताते हैं कि इंग्लिश में से आप किस प्रकार सभी प्रश्नों का तोड़ किस प्रकार कर सकते हो। इसी के साथ एक और ट्रिक भरी कहानी वीडियो को लेकर आया हूं। मैंने कई बार देखा कमेंट में कि शॉर्ट ट्रिक बताइए, पैराग्राफ की शॉर्ट ट्रिक बताइए पैराग्राफ की। तो आज बस उसी का तोड़ है कि आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि इस वीडियो में पैराग्राफ जो होते हैं उनको किस प्रकार शॉर्ट रूप से किस प्रकार लिखा जाता है। मतलब उनमें हमें क्या जरूरी है, उनमें क्या याद करना है और क्या जरूरी नहीं है। देखो, पूरी तरह शॉर्ट नहीं है, इसमें थोड़ी बहुत तो आपको मेहनत करनी होगी, तो आपको करनी पड़ेगी। सबसे पहले बात यह है कि जब आप किसी पैराग्राफ को लिखते हो तो वो पैराग्राफ होता है वो पूरा आपके पास्ट इंडेफिनिट में होता है। मतलब पहला पॉइंट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को रटना है कि इस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आखिर किस किस का यूज किया जाता है। अब इसमें यूज किया जाता है एमबी सेकंड का। तो यहां से क्लियर हो जाना चाहिए कि हमको जो याद करना है वो सारी वर्बों का एमबी सेकंड याद रखना है। जब ही हमारी समझ में आ पाएगा कि हम इस पैराग्राफ को कैसे लिखें। दूसरी बात यह है कि आपको पास्ट कंटिन्यूअस भी याद होना चाहिए, क्योंकि कुछ वर्ड आपके कंटिन्यूअस में भी आ जाते हैं और उसमें हम यूज करते हैं वाज वर प्लस एमबी फर्स्ट में आईएनजी। वाज वर प्लस एमबी फर्स्ट में आईएनजी। अब आप सोच रहे होंगे सर आप इनको क्यों लिखा रहे हो। यही मेन है, मैं आपको जरूर बताऊंगा एक पैराग्राफ लिखकर इसी वीडियो में, और आप समझ जाओगे कि हमें याद क्यों करनी है। ये आपको कंपलसरी याद रखनी है, क्योंकि जो भी पैराग्राफ होता है वो आपका पास्ट में होता है और पास्ट इंडेफिनिट का यूज किया जाता है। तीसरी बात है आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी याद रखना है। कभी कभी कोई वाक्य ऐसे हो जाते हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य में बन जाते हैं, और इसमें हम एमबी फर्स्ट या एमबी फर्स्ट में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक और बात, दूसरी बात, ये तीन प्रयोग हैं जिन्हें आपको याद रखना जरूरी है, और तीन ही प्रयोग आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जब आप पैराग्राफ लिख के आते हो। तो पहली बात आपको क्या याद रखना है कि जो पास्ट इंडेफिनिट में एमबी सेकंड का प्रयोग किया जाता है उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब होती नहीं है। जैसे आप एक ए हाउस ऑन फायर, ए हाउस ऑन फायर है, एक घर में आग। चलो इसको ले लेते हैं, सबसे पहले मैं इसी को लिखा देता हूं, मोस्ट भी है और परीक्षा दृष्टिकोण से अच्छा भी है, 2 बार आ भी चुका है। तो देखिए कि आप इस पे किस प्रकार टिप्पणी कर सकते हो। आज रविवार है, सॉरी आज सोमवार है, तो आप लिख सकते हो मैं पिछले सोमवार को बाजार गया। मैं पिछले सोमवार को बाजार गया। किसका टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट का। मैंने देखा कि एक घर में बहुत बुरी आग लगी थी। कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। वहां पर कई लोग थे। कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। तो चलो इसी को हम बताते हैं इस वीडियो में कि इसको हम किस प्रकार लिखना है। तो मैं इसकी हिंदी भी लिखूंगा और इसकी अंग्रेजी भी लिखूंगा, तो आप इनको उतार लीजिए, उसके बाद हम उस पैराग्राफ को स्टार्ट कर देते हैं। पहले मैं इसको लिख लेता हूं जिससे आपको समझाने में मुझे आसानी हो, क्योंकि लगातार लिखूंगा तो वीडियो आपकी लंबी हो जाएगी। ठीक है, लिख लेते हैं, इसको लीजिए। हाँ, तो आ जाइए दोस्तों, हम आपको ए हाउस ऑन फायर पर एक विजुअल एड पैराग्राफ है, तो मैंने आपके सामने लगा दिया है। देख लीजिएगा, इस प्रकार का आपके एग्जाम में चित्र आएगा। देख लीजिए ढंग से किस प्रकार चित्र होगा, आपको लगा है स्क्रीन पर। हाँ, तो देख लिया आपने चित्र कैसा आएगा, ऐसा चित्र आएगा आपके सामने। अब आपको क्या क्या सोचना है, तो मैंने उसकी थॉट हिंदी लिख दी है जो मेरे मन में चल रहा था। अब इसको मुझे इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है। देखो, मैंने आपको पहले बोल दिया, जब तक आपके सामने पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट नहीं होगा तो आप किसी भी पैराग्राफ को नहीं लिख सकते, आपको वह लिखना ही होगा।
मैंने सोचा मैं पिछले महीने, महीने रह गया मेरे से, मैं पिछले महीने सोमवार को बाजार गया। पहला ये हो गया। अब मैं की आई हो गया। अब जब पास्ट इंडेफिनिट है यानी आईए की मात्रा आ गई हमारे सामने, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, तो गया यानी गो, और सेकंड फॉर्म हो जाएगी वेंट, आई वेंट, हो गया। अब जब मैं मार्केट जा रहा हूं तो उससे पहले टू का प्रयोग करूंगा, यानी जुड़ रहा हूं उससे मैं, टू मार्केट। कब गया भाई? मंडे को, नहीं पिछले महीने, लास्ट मंडे। ध्यान से सुनो, आई वेंट टू मार्केट लास्ट मंडे। मैं पिछले महीने बाजार गया, मैं पिछले महीने बाजार गया, मैंने देखा, यह भी आपका पास्ट इंडेफिनिट का ही है, आ की मात्रा आ गया, मैंने देखा, मैं की आई, देखना, सीमा ने देखना, सेकंड फॉर्म होती है सा, आई सा। मैंने देखा एक घर में आग लगी हुई थी, एक घर में आग लगी हुई थी, एक घर की, ए हाउस, एक के साथ वाज लगा देंगे, ऑन द फायर, आग की ऑन द फायर, क्योंकि आग से पहले हमेशा ऑन का प्रयोग किया जाता है, ये आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो आज सीख लीजिए। कक्षा 10वीं पहुंच गए हो तुमको ये चीज तो पता ही होगा, कक्षा 8वीं की बात है। मैं वहां पहुंचा, मैं की आई, पहुंचना की रीच होती है, लेकिन सेकंड फॉर्म रिच्ड हो जाएगी, आई रिच्ड, और वहां की देयर, आई रिच्ड देयर, मैं वहां पहुंचा, मैं वहां पहुंचा, कई लोग वहां थे, कई लोग वहां थे, कई की मैनी और लोग माने पीपल। अब थे मतलब कई लोग, मतलब उसके साथ वर का प्रयोग करेंगे, और वहां की मतलब देयर, वहां की मतलब देयर का यूज होगा। इसके बाद देखिए, आग की लपटें ऊंची उठी थी, आग की लपटें ऊंची उठी थी, आग की लपटें की पूरी मीनिंग होती है फ्लेम्स। अब थी या आग की लपटें ऊंची उठी थी या ऊंची उठे थे। अब देखिए उसके साथ थे आ गया, उठी यानी उसी का आ गया, सेकंड फॉर्म का आ गया, आई की मात्रा आ जाए, उसके बाद हम क्या लगा देंगे, एस आ गया तो वर लगा देंगे, और ऊंची की हाई, और उठना की रिसिंग। फ्लेम्स वेयर हाई रिसिंग, फ्लेम्स वेयर हाई रिसिंग, और बहुत धुआं था, और बहुत धुआं था, और बहुत एंड, और बहुत धुआं था। अब इसमें कोई भी कर्ता नहीं है, तो यहां पर कर्ता नहीं होता है, वहां पर हम देयर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? देयर का प्रयोग करते हैं। धुआं, स्मोक माने धुआं होता है, तो यहां पर हम क्या लगाएंगे, मैं इसको यहां पे लिख देता हूं, देयर। अब धुआं था, वर लगाएंगे, स्मोक, एंड देयर वर स्मोक, एंड देयर वर स्मोक। हाँ तो समझ लिया, मतलब जहां पर कर्ता नहीं होता है वहां पर हम देयर का प्रयोग करते हैं। चलो उसको मैं समझा दूंगा बाद में। उसके बाद आगे देखिए, हर कोई व्यक्ति सक्रिय था, यानी हर कोई व्यक्ति सक्रिय था। अब यहां पर आग लगे, वहां पर कोई सक्रिय ना हो तो इसकी तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। हर कोई का मतलब होता, कोई व्यक्ति कैसा था? सक्रिय था। कैसा था? सक्रिय। अब यहां पर हर कोई की मीनिंग की बात करी जाए, उसका होता है एवरीवन। क्या होती है? एवरीवन। हर कोई की मीनिंग तो एवरीवन होती है। उसके बाद व्यक्ति की मैन होती है, व्यक्ति की मीनिंग मैन होती है, और था की मीनिंग यहाँ पर हर कोई व्यक्ति का मतलब होता है प्रत्येक, और प्रत्येक का मतलब होता है अधिक। अधिक के लिए वाज वर्ब में से वर का प्रयोग करेंगे, वाज वर्ब में से वर का प्रयोग करेंगे। सक्रिय की मीनिंग क्या होती है दोस्तों? एक्टिव। अगर आपको टेंस याद होंगे, अगर आपको मीनिंग याद होंगी, तो आप किसी भी पैराग्राफ को आसानी से कर सकते हो, किसी भी पैराग्राफ को आसानी से कर सकते हो। सम पीपल यानी कुछ लोग चिल्ला रहे थे, सम पीपल यानी कुछ लोग, सम पीपल। अब रहा था, रही थी, रहे थे, किसका टेंस हो गया? पास्ट कंटिन्यूअस का। और पास्ट कंटिन्यूअस में क्या लगाते हैं? वाज वर्ब प्लस फर्स्ट में आईएनसी। तो सम पीपल का मतलब
कुछ लोग, कुछ का मतलब अधिक, मतलब एक से अधिक ही होगा वो, तो वर का प्रयोग करेंगे। अब चिल्लाना की मीनिंग किराई, और किराई में क्या जोड़ देंगे, आईएनजी, क्रैंग, क्रैंग हो गया। और एंड सम लोग, कुछ लोग, यानी सम पीपल, और यहां से भाग रहे थे, यानी भागना की, अब देखो सम पीपल के साथ वर्ग का प्रयोग होगा, भागना की रनिंग हो जाएगी, और रन में लगा देंगे आईएनजी, यानी रनिंग, रनिंग क्या हो जाएगी, रनिंग हो जाएगी। उसके मतलब वहां से का मतलब क्या होता है, वहां से, अरे जहां से हटेंगे वहां से फ्रॉम का प्रयोग होता है, और वहां की मीनिंग होती है हेयर, क्या होती है, हेयर, फ्रॉम, फ्रॉम हेयर, वहां से, वहां की मीनिंग हेयर, और हट रहे हैं किसी से, जोड़ते हैं जब टू का प्रयोग करते हैं, जब यहां से हटते हैं तो हम हेयर का प्रयोग कर देते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखो, कुछ लोग वहां पानी ला रहे थे, कुछ लोग, सम पीपल, देखो पूरा कंटिन्यूअस है, लाना की ब्रिंग, ब्रिंग, पानी के वाटर, और वहां की हेयर। कुछ लोग क्या कर रहे थे, पानी ला रहे थे, क्यों ला रहे थे भाई, आग बुझानी थी उनको, वे आग, वे आग सॉरी, वे आग पर पानी को फेंक रहे थे, वे की मीनिंग क्या हो गया बताइए आप, दे हो गया थे। अब दे करता कैसा होता है, बहुवचन, क्या लगा देंगे, वर लगा दिया। और उसके बाद फेंकना की थ्रो, थ्रोमल आईएनजी लगा देंगे, लगा दी। पानी को वाटर, और आग पर यानी ऑन फायर, आग पर क्या कर रहे थे, फेंक रहे थे, आग पर फेंक रहे थे। जबकि मतलब देन, जब का मतलब क्या होता है, देन, जब आग वाले वहां आए, आग वाले जानते हो, फायर ब्रिगेडियर, उनको क्या कहते हैं, फायर ब्रिगेडियर। तो वहां पर जब फायर ब्रिगेडियर आए और उन्होंने आग बुझाने की कोशिश की, देन मैं इसको यहां पे लिख देता हूं, देखिए यहां पे लिख देता हूं, इसमें इतने इतने में, यहां से लिख लेना, आप दिख रहा होगा, फायर, दिख रहा है, दिख रहा है, देन मतलब देन फायर ब्रिगेडियर कम्स, देन केम, देन फायर ब्रिगेडियर केम्स, यानी जब वहां पर कौन आए, फायर ब्रिगेडियर, आग बुझाने वाले आए। इसके बाद और एंड, उसके बाद हम एंड का प्रयोग कर देंगे, उसके बाद हम एंड का प्रयोग कर देंगे। 2 घंटे में आग पर नियंत्रण किया, तो देखो यहां पर करता नहीं है, तो हम यहां पर देयर का प्रयोग करेंगे, देयर। अब ध्यान सुनो, वर लगाएंगे, आग पर, ऑन फायर, कितने घंटे में, इन 2 आवर्स, एंड 2 आवर्स, एंड 2 घंटों में उन्होंने आग पर क्या किया, नियंत्रण किया, क्या किया, नियंत्रण किया। इसके बाद हम भगवान को धन्यवाद देते हैं, वी थैंक गॉड, वी थैंक गॉड, क्या किसी की भी, एनीवन नो लॉस्ट ए हिज लाइफ, यानी किसी ने अपने जीवन को नहीं खोया, किसी ने भी, एक को ने भी अपने जीवन को नहीं खोया। तो देखिए दोस्तों, ये आपको एक शॉर्ट ट्रिक से एक विजुअल एड था, जो आपके मोस्ट पैराग्राफ था आपके फायर ऑन ए हाउस ऑन फायर का था, इसको हमने ट्रिक के माध्यम से समझने की कोशिश की। इसी प्रकार आपको सारे के सारे कराए जाएंगे, तो आप चैनल पर न्यू सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और वीडियो को शेयर भी कर दिया करो। इसी के साथ मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। सभी को धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।